दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सारस्वता रिस्ट सिरप के बारे में। इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं। इसका जो इस्तेमाल है स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी याददाश्त की कमजोरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बुद्धि को बढ़ाता है, शरीर के अंदर बल को बढ़ाने का काम करता है, चेहरे पर चमक लाने का काम करता है, हृदय से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। घबराहट, बेचैनी, मन प्रसन्न ना रहना, उस तरह की समस्याएं हैं, और साथ साथ चुस्ती फुर्ती पैदा करने का काम करता है। छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो पूरा डिटेल सारस्वता रिस्ट के बारे में डिटेल बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में, किन किन जड़ी बूटियों से इसको बनाया जाता है। इसके अलावा इसके फायदे के बारे में और कैसे लेना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इंग्रेडिएंट की अगर बात करता हूं तो इसके अंदर ब्राह्मी होती है। ब्राह्मी अपने आप में दिमाग की बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है, सबसे अच्छी दवाई जब ब्राह्मी को माना जाता है। और बहुत सारी जो दिमाग की परेशानियों को लेकर दवाइयां बनाई जाती है उनमें ब्राह्मी का इस्तेमाल किया जाता है। शतावरी इसके अंदर होता है जो कि ताकत देने का काम करती है। विदारी कंद, इसके अलावा इसके अंदर हरड़, नेत्रबला और सौंफ का इस्तेमाल होता है। और अदरक और धाय के फूल, इसके अलावा इसके अंदर अश्वगंधा, गिलोय, इलायची और दालचीनी और बहेड़ा, इसके अलावा भी 2-4 और जड़ी बूटियों के मिश्रण से इसे तैयार किया जाता है। तो ये कुछ खास जड़ी बूटियां जो मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। फायदे अगर बात करते हैं तो देखिए, एक उत्तम प्रकार का, एक बेहतरीन, इससे बलदायक, आप इसको कह सकते हैं, पूरे शरीर को ताकत देने का काम करता है। किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हृदय को शक्ति देने का काम करता है और हृदय से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उन सभी में इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा वात जो बढ़ जाता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। और स्मरण शक्ति को, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि स्मरण शक्ति के लिए बहुत अच्छी दवाई इसको माना गया है। तो आपकी अगर स्मरण शक्ति कमजोर है, भूलने की समस्या है, याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, चाहे वो बुढ़ापे के कारण हो गई है, चाहे वो बच्चों में समस्या है या बड़ों में, किसी भी कारण से हो सकती है, ज्यादा स्ट्रेस वगैरह की वजह से भी हो सकती है, तो आप इसका इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। आवाज जिनकी लोगों की खराब रहती है या मोटी आवाज है बहुत ज्यादा, तो आवाज को मधुर बनाने का काम करेगा। दिमागी मेहनत करने वाले जो लोग हैं वो इसका जरूर इस्तेमाल करें, दिमागी थकावट को दूर करने का काम करता है। इसके अलावा चुस्ती फुर्ती शरीर को प्रदान करने का काम करता है। उम्र बढ़ने के साथ जो कमजोरी होती है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। महिलाओं में भी इस्तेमाल होता है। मासिक धर्म की अगर कमजोरी है, मासिक धर्म अनियमित होता है, नियमितता के साथ नहीं होता है, पहले हो जाना या बहुत ज्यादा बाद में डिले होकर होना, इस तरह की अगर समस्या, तो भी यूजफुल होता है। महिलाओं में अगर देखिए मासिक धर्म की समस्या, तो इसको अशोका रिष्ट के साथ में लिया जाता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर अगर आपको सिर चकराने की समस्या बनी रहती है, शून्यता है, बेचैनी है, घबराहट रहती है और ये समस्याएं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नींद ना आने की समस्या है, कुछ लोगों में नींद नहीं आती है जिसके कारण फिर पूरा दिन खराब हो जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लगातार इस्तेमाल से नींद आपको बहुत अच्छी आने लगेगी। और साथ साथ कान में सीटीसी बजना, गूंज, आवाज आपको सुनाई देती है कान के अंदर, इस तरह की समस्या बनी हुई है, या सर में दर्द की समस्या बनी रहती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों में भी इसको दिया जाता है, जिससे बच्चे तुतलाते रहते हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं, तो उस तरह की कमजोरी, या बहुत बच्चे मंद बुद्धि होते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रहता, स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर होती है, तो उन बच्चों को इसको दिया जाता है। या ठीक से जो बोल नहीं पाते हैं, तो उनको उम्र ज्यादा होगी लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, उस तरह की समस्याओं में भी इसको दिया जाता है। दिमागी कमजोरी है, तो उस तरह की जो समस्याएं होती हैं उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो इसके इस्तेमाल से वात वाहिनी नाड़ियां जो होती हैं उन पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। और ये पित्त शामक होता है, बड़े हुए पित्त को कम करने का काम करता है। तो शरीर में अगर खून की कमी है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उन्माद, बेचैनी, मानसिक विकार हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बालकों को दे सकते हैं, बच्चों में, युवा अवस्था में, वृद्धों में, और स्त्री पुरुष सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो छोटे बच्चों में तो देखिए उनकी उम्र के हिसाब से अपने डॉक्टर या वैद्य हकीम की सलाह से कम मात्रा में इसको दिया जाता है। बाकी बड़ों में इसको जो है 15 से 20 ml या 25 ml तक भी दिन में 2 बार इसको 3 चाय के चम्मच तक आप इसको ले सकते हैं। और पानी के साथ में बराबर पानी के अंदर मिक्स करके इसको जब लेना चाहिए, खाली वैसे इसको नहीं लेना चाहिए, ध्यान रखना होता है। गर्भवती महिलाओं में बगैर डॉक्टर की सलाह के इसको नहीं लेना चाहिए। और बाकी कोई दूसरी अगर दवाई चल रही है आपकी, तो उसके साथ में लिया जा सकता है, कोई दिक्कत इससे नहीं होती है। तो सारस्वता रिस्ट एक बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दिमागी परेशानियों को लेकर, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों सारस्वता रिस्ट को लेकर, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी दवाई के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।